हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने अधिकतर ये देखा है कि जब हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत कॉस्टली टूल्स ले लेते हैं जो कि हमें अच्छी तरीके से यूज़ करते नहीं बनता है, और उस कारण से हमारी जो स्केचिंग और ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है वो कम होता जाता है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम चीपर टूल्स कौन कौन से लें जो कि बिगनर्स के लिए अच्छे हों और उन्हें यूज़ कर कर वो हाइपर रियलिस्टिक स्केच बना पाएँ। तो वो टूल्स हम कम से कम बजट में देखेंगे कि वो टूल्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, अभी तक के जो भी मैंने ट्यूटोरियल दिए हैं उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, जिससे हम उन पर अच्छी तरीके से और बहुत आसान तरीके से उसको और आसान तरीके से बता पाएँ कि आप उन टेक्निक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सपोर्ट जिस तरीके से आप कर रहे हैं इस तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बनाने के लिए एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। दोस्तों, लास्ट वीडियो पे जो हमने बनाई थी वो थी हाउ टू मेक शेडिंग। उसके बाद हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी हाउ टू डू ब्लेंडिंग। अगर ये दोनों ट्यूटोरियल आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आपको ये टेक्निक्स अच्छे से आ गई होंगी। आप अगर 3 ट्यूटोरियल मेरे बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं जो कि हैं हाउ टू मेक फेस स्ट्रक्चर, हाउ टू डू शेडिंग, हाउ टू डू ब्लेंडिंग, अगर आपने ये 3 ट्यूटोरियल अच्छी तरीके से देख लिए तो आप एक ऑर्डिनरी स्केच से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केच के लेवल पर पहुंच गए होंगे। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे चीपर टूल जो कि है टेप। ये मुझे 3 रुपये का मिला था। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब इस तरीके के स्केच बनाते हैं तो इसके जो आइट साइड की जो पट्टी या आउटलाइन हमको देनी रहती है उसमें हम इसको लगाने के बाद स्केच करते हैं, जिससे लास्ट में टेप को निकालने के बाद इस तरीके का लुक आता है। इसके बाद हम पेंसिल्स की बात करेंगे। कोई भी स्केच में पेंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं इस टाइप का कॉम्बो ले लेता हूँ पेंसिल्स का, जो कि बहुत चीपर है। इसमें बहुत सारे ग्रेड्स की पेंसिल मिलती हैं जो HB से लेकर 10 HB तक का होता है। ये हमें 50 रुपये के करीब मिल जाती हैं। इससे ना इस तरीके के स्केच मैं बना लेता हूँ। अगर आपकी स्किल अच्छी है स्केचिंग को लेकर तो आप सस्ती पेंसिल से भी अच्छा स्केच बना पाते हैं। जब डार्क एरिया में शेडिंग करते हैं तो मैं 10 HB पेंसिल का यूज़ करता हूँ, जैसे कि इस आइस वाले स्केच में मैंने किया हुआ है। और लाइट एरिया में मैं लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करता हूँ। सबसे लाइट पेंसिल HB पेंसिल होती है। हम रियलिस्टिक स्केच की बात कर रहे हैं और उसमें ब्लेंडिंग टूल को ना लाएं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना ब्लेंडिंग के हम रियलिस्टिक स्केच बना पाएँ। मैं अगर रियलिस्टिक स्केच बनाने की बात करूं तो उसमें सबसे सस्ते जो ब्लेंडिंग टूल आते हैं वो ब्रश होते हैं, जो कि मुझे 10-12 रुपये का मिल जाता है, जिससे मैं ब्लेंडिंग करता हूं। उससे बहुत सॉफ्ट टेक्सचर आता है। उसके बाद हम ईयरबड्स का यूज़ करते हैं, जो कि मुझे 25 रुपये का पैकेट मिला था। इससे भी बहुत सॉफ्ट टेक्सचर आ जाता है। आप इसको यूज़ कर कर इस तरीके के स्केच बना सकते हैं। लार्ज एरिया में हम ब्लेंडिंग के लिए ब्रश और ईयरबड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे उतना सॉफ्ट टेक्सचर नहीं आता है। वहाँ पे हम टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं। टिश्यू पेपर भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। जो टिश्यू पेपर का पैकेट मैंने लिया था वो 10 रुपये करीब का आया था। टिश्यू पेपर की हेल्प से हम बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से शेडिंग और ब्लेंडिंग कर पाते हैं उससे। जब हम ग्राफिकल टेक्निक का यूज़ करके कोई स्केच बनाते हैं तो उसमें सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीके से जब हम स्केच बनाते हैं उसमें हम स्केल का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा स्केच परफेक्ट बन पाए। स्केल भी बहुत सस्ता जाता है। इरेज़र का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा कोई स्केच ओवरफ्लो हो गया हो। मैं इस तरीके की वाइट पेंसिल तब यूज़ करता हूँ जब मुझे हाईलाइट देना होता है। ये भी बहुत चीपर मिल जाती है। ये अप्रॉक्स 5 रुपये की थी।
जो टूल्स मैंने आपको वीडियो में बताए वो 500 रुपीज़ के अंडर में आ जाएंगे। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो इन टूल्स को लेकर यूज कर आप रियलिस्टिक स्केच बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।